वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नया सवाल है, टोपी सिर्फ फर्ज नमाज के लिए पहनना है या हमेशा सर पे टोपी रहना चाहिए? देखिए, टोपी, रुमाल, इमामा, पटका जिसको हम बोलते हैं, टर्बन जिसको बोलते हैं, ये सब सर ढाकने में आते हैं और इस्लाम में सर ढाकना ये अदब के अंदर दाखिल होता है। टोपी, इमामा या रुमाल वगैरह ये सर ढाकना है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल जो है सर को ढाकते थे। आपने टोपी भी पहनी है, टोपी पहनकर उसके ऊपर रुमाल भी आपने लटकाया है और आपने रुमाल को पूरा घुमाकर टर्बन की तरह बांधा भी है, तो ये सुन्नत भी रही। लेकिन आपने बगैर इमामा, बगैर टोपी के भी अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी है। तो इससे पता चलता है, अब कहाँ लिखा है, किधर है, मेरे पास है रेफरेंस में बता सकता हूं। तो इसको फर्ज नहीं बना सकते हैं, जरूरी करार नहीं दिया जा सकता है। कोई बगैर टोपी के नमाज पढ़ता है तो भी उसकी नमाज होगी बिल्कुल। दिन भर अगर वो टोपी नहीं पहनता है तो भी उसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा उसको। तो टोपी एक मुस्तहब अमल में है, एक अच्छे अमल में है, एक अदब के अंदर आता है, उसका इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा अगर वो सुन्नत की नियत से उसको अदा करता है। तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया कि तुम किसी भी हाल में टोपी को पहनो या कपड़े से सर को ढाको, मर्दों के लिए, ठीक है। औरतों के लिए तो पूरा कवर करना है नमाज के लिए, पता है आपको। मर्दों को कहीं हुक्म नहीं दिया इसके ताल्लुक से। जैसे दाढ़ी के लिए हुक्म दिया आपने, दाढ़ी रखो, मूछों को तराशो, तो ये हुक्म है। तो एक सुन्नत है जो हुक्म होती है, हुक्मिया ऑर्डर है, वो आपको करना है, वो लाजिम है। दाढ़ी रखना जरूरी है मर्दों के लिए। लेकिन दाढ़ी तो कोई रखता नहीं है, लेकिन टोपी पे बड़ा लड़ाई चलती है, बहुत झगड़ा चलता है। उसने टोपी के बगैर नमाज पढ़ा, निकाल दो उसको मस्जिद से बाहर। एक जगह तो मस्जिद में लिख के लगाया हुआ था, बगैर टोपी के नमाज पढ़ना हराम है, कुफ्र है। कहां से लाए, कौन सी किताब, नीचे नाम लिखा हुआ था। कोई हदीस नहीं है भाई, ऐसी कहीं भी नहीं है। तो अच्छी बात है, कोई टोपी पहन के रहता है, दिन भर सर ढक कर रखता है, इमामा पहनता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, उसके बगैर भी नमाज हो जाती है। जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नया सवाल है, टोपी सिर्फ फर्ज नमाज के लिए पहनना है या हमेशा सर पे टोपी रहना चाहिए? देखिए, टोपी, रुमाल, इमामा, पटका जिसको हम बोलते हैं, टर्बन जिसको बोलते हैं, ये सब सर ढाकने में आते हैं और इस्लाम में सर ढाकना ये अदब के अंदर दाखिल होता है। टोपी, इमामा या रुमाल वगैरह ये सर ढाकना है और अल्लाह के रसूल की सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल जो है सर को ढाकते थे। आपने टोपी भी पहनी है, टोपी पहनकर उसके ऊपर रुमाल भी आपने लटकाया है और आपने रुमाल को पूरा घुमाकर टर्बन की तरह बांधा भी है। तो ये सुन्नत भी रही। लेकिन आपने बगैर इमामा, बगैर टोपी के भी अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी है। तो इससे पता चलता है, अब कहाँ लिखा है, किधर है, मेरे पास है रेफरेंस में बता सकता हूं। तो इसको फर्ज नहीं बना सकते हैं, जरूरी करार नहीं दिया जा सकता है। कोई बगैर टोपी के नमाज पढ़ता है तो भी उसकी नमाज होगी बिल्कुल। दिन भर अगर वो टोपी नहीं पहनता है तो भी उसमें कोई गुनाह नहीं मिलेगा उसको। तो टोपी एक मुस्तहब अमल में है, एक अच्छे अमल में है, एक अदब के अंदर आता है, उसका इंशाल्लाह सवाब भी मिलेगा अगर वो सुन्नत की नियत से उसको अदा करता है। तो जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं भी हुक्म नहीं दिया कि तुम किसी भी हाल में टोपी को पहनो या कपड़े से सर को ढाको, मर्दों के लिए, ठीक है। औरतों के लिए तो पूरा कवर करना है नमाज के लिए, पता है आपको। मर्दों को कहीं हुक्म नहीं दिया इसके ताल्लुक से। जैसे दाढ़ी के लिए हुक्म दिया आपने, दाढ़ी रखो, मूछों को तराशो, तो ये हुक्म है। तो एक सुन्नत है जो हुक्म होती है, हुक्मिया ऑर्डर है, वो आपको करना है, वो लाजिम है। दाढ़ी रखना जरूरी है मर्दों के लिए। लेकिन दाढ़ी तो कोई रखता नहीं है, लेकिन टोपी पे बड़ा लड़ाई चलती है, बहुत झगड़ा चलता है। उसने टोपी के बगैर नमाज पढ़ा, निकाल दो उसको मस्जिद से बाहर। एक जगह तो मस्जिद में लिख के लगाया हुआ था, बगैर टोपी के नमाज पढ़ना हराम है, कुफ्र है। कहां से लाए, कौन सी किताब, नीचे नाम लिखा हुआ था। कोई हदीस नहीं है भाई, ऐसी कहीं भी नहीं है। तो अच्छी बात है, कोई टोपी पहन के रहता है, दिन भर सर ढक कर रखता है, इमामा पहनता है, लेकिन जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, उसके बगैर भी नमाज हो जाती है। जी।